हम सब लोग एक खौफ, एक डर के साथ जी रहे हैं। अगर हम फूड शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें वायरस हो जाएगा। अगर हम बाहर वॉक के लिए जाते हैं तो हमें लगता है हमें वायरस हो जाएगा। घर में हर समय हम कोशिश करते हैं कि हाथ धोते रहें, टेबल साफ करते रहें, चेयर साफ करते रहें। एक वहम, एक डर, एक बीमारी सी लगने लगी है। लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। चलिए आज हम आपके कुछ ऐसे सवालों का जवाब मांगते हैं अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर राज जैन से। थैंक यू सो मच डॉक्टर जैन हमारे शो में आने के लिए। एक नॉर्मल लाइफ हमारी थी, अब एबनॉर्मल हो गई है। लोग घरों में बंद होके बैठ गए हैं। तो ये जो लॉकडाउन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जो एक डर है लोगों का ज़रा-सी जैसे कॉफ़ हुई, खाँसी आई या छींक आई, स्नीज़ किया या बॉडी एक्स हुए या सिर दर्द हुआ, ओह माय गॉश! डर लगना शुरू हो गया कि मुझे कोरोना वायरस ना हो गया। एक ऐसा डर, एक खौफ है, ज़रा-सा शरीर में दर्द हुआ, कोरोना वायरस हो गया, खाँसी आई, कोरोना वायरस हो गया। तो ये क्या एक डर है या ये एक रियलिटी है? आप इसके बारे में हमें बताएँगे? बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आपको शो पे बुलाने के लिए। पहले आपका क्वेश्चन था कि जो हर किसी को कॉफ़ या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, ये कोरोना वायरस की तरफ से है या फ्लू की तरफ से है या कोल्ड है, कफ है। हर कोई कफ जो है, वो कोरोना वायरस का इंडिकेटर नहीं होता। दो फ्लू भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है और जो कुछ लोग भी नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है, जिनको अस्थमा है उनको भी कफ हो सकता है। सो इस वजह से हर कफ जो है वो कोरोना वायरस का सिम्पटम नहीं है। कोरोना वायरस और फ्लू 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत-बहुत सिमिलैरिटी है, देयर इज़ ओवरलैपिंग सिम्पटम्स हैं, बट कुछ सिम्पटम्स जो हैं कोरोना वायरस में हाई इंडिकेटर कि ये कोरोना वायरस हो सकता है। उसमें से पहला ये है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो होती है, जिसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, वो ज़्यादा कोरोना वायरस में देखा गया है। फ्लू में जो है वो इतनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। साँस लेने की तकलीफ। सांस लेने की तकलीफ इतनी फ्लू में नहीं होती है, कोरोना वायरस में ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ जो देखने में आई है, वो है कि कोरोना वायरस में जो है टाइम लगता है, 2 से 14 दिन। अगर किसी को कोई आपको इन्फेक्टेड पेशेंट है, कॉन्टैक्ट में आप क्लोज़ कॉन्टैक्ट में हैं, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कोरोना वायरस में 2 से 14 दिन का होता है। तो 2 से 14 दिन में कभी भी सिम्पटम्स आते हैं, इसका वो कहते हैं इंसिडियस ऑनसेट। फ्लू में जो है ऑनसेट जो है बट आप फास्ट होता है, क्विकली हो जाता है और इट हार्ड सिम्पटम्स ऑल ऑफ अ सडन आते हैं और काफ़ी सीवियर होते हैं। तीसरी चीज़ जो है कोरोना वायरस के अंदर आपने जैसे कहा चेस्ट टाइटनेस जो है फ्लू में इतनी नहीं होती है। चेस्ट टाइटनेस या आपका चेस्ट पेन बहुत कॉमन उसमें फ्लू कोरोना वायरस में दिखाई देता है। हेडेक जो है फ्लू में ज़्यादा कॉमन होता है, बॉडी एक हेडेक, वो कोरोना वायरस में इतना कॉमन नहीं होता, रेयरली होता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। बाकी जैसे जॉइंट पेन है, आप फटीग है, फटीग बहुत कॉमन जो है वो कॉमन इसमें आपके फ्लू में ज़्यादा होती है बजाय कोरोना वायरस के। सो ये सिम्टम थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। तो हर कोई कॉफ जो है वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं होता, और भी कंडीशन है जो कॉफ में दे सकती हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कोरोना वायरस प्रेडोमिनेंटली, ये आपको पता है कि आप किसी के टच में आए हैं जिसको कोरोना वायरस था, या एसिम्प्टोमेटिक पीपल भी जो है दे सकते हैं इन्फेक्शन, बट यूजुअली 2 से 14 दिन लगते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जिसको इंडिया में मलेरिया की दवाई क्विनीन आई थिंक इस नाम से बुलाया जाता है वहाँ पर। इसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप और बहुत कन्विंस्ड है कि ये दवाई काफ़ी हद तक काम कर रही है यहाँ पर और इंडिया में भी सुनने में आया है कि वहाँ पर भी इस दवाई का इस्तेमाल हो रहा है
और इससे पेशेंट्स में रिकवरी हो रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? सही है, कुछ स्टडी देयर इज़ अ नॉन उसका कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है कि कितना इफ़ेक्ट नहीं है, बट ये है कि हाँ, जिन लोगों को ये मेडिकेशन दी गई है हाइड्रोक्लोरोक्विन in combination with Zithromax, which is another antibiotic which is used daily, I mean, in patient with common pneumonia or infection. The combination में कुछ लोगों को जल्दी रिस्पॉन्स हुआ है, लेकिन अभी डेफिनेट कोई स्टडी ऐसी नहीं आई है जिससे कि ये दिखाया है कि ये डेफिनेटली इज अ क्योर। लाइक हाँ, लोगों में इम्प्रूवमेंट है this medication say, and it is commonly used in Europe also and in India and as well as कि यहाँ पर भी जो है काफी यूज में है, and people are saying कि कुछ लोगों में काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, लेकिन कोई डेफिनेट प्रूफ अभी नहीं है कि ये क्योर है। तो इसका मतलब है अगर हमारे घर में हमारे पास ये दवाई है या हम अपने किसी रिलेटिव से मंगा के इसको अपने आप ले सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो एंटी मलेरियल ड्रग हाइड्रोक्लोरोक्विन है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एंड इवन ज़िथ्रोमैक्स में भी जो हार्ट के पेशेंट हैं उसमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेक श्योर कि भई उनका क्यूटी एक ईकेजी के अंदर कोई एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है। इस वजह से बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि ये दवाई अपने आप नहीं स्टार्ट करनी चाहिए बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना। आप अपने प्राइमरी केयर डॉक्टर से या स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लें बिना उसके लेने के पहले। मेरा अगला सवाल है कि कहा जाता है कि आप टाइलेनॉल लें, कोई भी आइबुप्रोफेन, मोर्फिन वगैरह इसका इस्तेमाल ना करें अगर आपको फीवर हो रहा है, अगर आप बीमार हैं तो। ये जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये जो फर्स्ट इसके बारे में जो आया था यूरोप से आया था, बेसिकली इफ आई रिमेम्बर फ्रांस से आया था कि ये लेने से जो है सिचुएशन वर्स हो सकती है पेशेंट विद कोरोना वायरस, बट initially WHO also recommended not to take it, lekin later on they took it back, that statement, and there is no recommendation from either CDC or WHO not to take this medication. But again, if you are worried about not to take, Tylenol is enough for taking care of fevers. हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राज जैन से।